4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारत के उद्योगपति, भारत का MSME और भारत का छोटा मझोला कारोबारी जो कुछ पैसों का माल अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, उसके साथ मोदी जी इतना खड़े नहीं हुए ट्रेड डील के मद्देनज़र जितना अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो गई। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर कल निकल कर ये आई थी, हालांकि उसका देर रात तक खंडन भी हुआ। ट्रंप अपनी उस पर आ गए जो उनको करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप कैसे दुनिया पर इस प्रकार का टैरिफ लगा सकते हैं। ये मनमाना रवैया नहीं चलेगा। ये बात दीगर है कि ट्रंप ने कह दिया कि चलेगा, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि एक ऐसा टैक्स राष्ट्रपति उस सूरत में लगा सकता है जब अमेरिका के अंदर कोई आपातकाल जैसी स्थिति हो, तब वो इस टैक्स को लगा सकता था कि दुनिया के ऊपर उसने एक टैरिफ की वार छेड़ दी थी। उसका कहना यह था कि अमेरिका एक्चुअली वित्तीय संकट से जूझ रहा है, तो दुनिया हमारे यहाँ जो माल बेचती है मैं उस पर टैक्स लगाऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा, ताकि हमारी फाइनेंशियल साउंड अच्छी हो जाए। लेकिन उसका भी एक नियम है। संसद के अंदर जो उनकी कांग्रेस है, जो ट्रंप की लोकसभा मानिए और दूसरी सीनेट मानिए, दोनों को मिलाकर के जो कांग्रेस बनती है, उससे पास कराना ज़रूरी होता है। ट्रंप ने बिना पास कराए जब दुनिया के ऊपर दरोगा बनते हुए 15, 25, 18, 50, 150 इस तरह से करने लगे, तो कुछ लोग वहाँ की कंपनीज, वहाँ के राज्य, वो सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने कहा, महामहिम, ये ट्रंप साहब को हुआ क्या है? ये दुनिया के कारोबार को अमेरिका से तोड़ना चाहते हैं। इस तरह के टैरिफ लगा दिए गए हैं कि अब लोग यहां पर माल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, इसमें संशय पैदा हो गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, आप नहीं कर सकते इस काम को। आपको कांग्रेस से जिम्मे मंजूरी लेनी पड़ेगी, 6 महीने के अंदर लेनी पड़ती है। तो ये तो है अमेरिका की खबर। अब इसके बाद दुनिया में एक भूचाल यह आ गया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो लिहाजा उनके ऊपर जो टैरिफ लगा हुआ था वो अब कम हो जाएगा। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि हमने तो नतमस्तक होने में इतनी जल्दी कर दी कि हमें इंतज़ार भी नहीं किया कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट्स हमारी जैसी, मैं कहना नहीं चाहता किस तरह की सुप्रीम कोर्ट्स हैं, वो इंतज़ार अगर करते तो साल भर से रुके हुए थे, कुछ समय और रुक जाते, देख लेते कि वहाँ की कोर्ट्स क्या फैसला सुनाने वाली हैं। उन्होंने फैसला सुना दिया कि ट्रंप साहब, यू आर नॉट ओनली ऑथोराइज्ड टू इम्पोज दिस टाइप ऑफ टैरिफ ऑन अदर कंट्रीज, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द कांग्रेस। और कांग्रेस से उन्होंने ली नहीं है। खैर, उनके पास भी उनका मुतबादिल एक तरीका है, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन मैं तो अपने भारत, मोदी सरकार और अपने बिजनेसमैन का पक्ष आपके सामने रखने हाजिर हुआ। दरअसल अब हम कर चुके हैं। अब अगर ट्रंप अपनी सुप्रीम कोर्ट में या कांग्रेस में यह कहे कि जब भारत ऑलरेडी एग्रीड है विद माय रूल एंड रेगुलेशंस, मैं 18% टैरिफ लगाऊंगा और मेरा माल 0% पे जाएगा, तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? या अगर वो यूं कह दे कि साहब एक बात तो बताइए, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा था, भारत जो है $80 बिलियन से ज़्यादा हमारे यहाँ इंपोर्ट करता है, यानी कि अमेरिका में इंपोर्ट करता है, और हमारी चीज़ें सिर्फ $40 बिलियन की मंगाता है। 40 से 50 बिलियन डॉलर हम घाटे में चल रहे थे, आपको दिक्कत क्या है? कोई जवाब नहीं होगा। हो सकता है कांग्रेस इस बात को मान ले, उनको समझ में आ जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां की सुप्रीम कोर्ट्स भी खाली वहीं के बिजनेसमैन नहीं, वहीं की राज्य सरकार नहीं, दुनिया के साथ ताल्लुकात कैसे बनाएगा ट्रंप अपनी सरकार को लेकर के, अमेरिकी की सरकार इस पर भी नजर रखती है। ये कानून है वहां का, संविधान को लंबा चौड़ा नहीं है, एक पेज पे आ जाएगा और क्लियर उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये वाली आपातकाल स्थिति सन 77-71 का कोई उनका कानून है, वो तब लगा सकते हैं जब कोई आपातकाल हो जाए। उन्होंने इसी वाले कानून को लेकर के लगा दिया कि साहब अमेरिका की वित्तीय संकट में जूझ रहा है, लिहाजा मुझे लगाना पड़ेगा। ये तो अमेरिका का जिक्र है। मैं अपने जिक्र पर आ जाता हूं बार बार कि मोदी जी जहां साल भर से लाइन में खड़े हुए थे, अचानक क्या सुप्रीम कोर्ट का इंतजार नहीं कर सकते थे? अब तो हाथ कटा लिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं कि अब आकर के देर रात जब मैं इसकी स्टोरी कर रहा था, तो मैंने देखा कि उसने फौरन
डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आ गया। रिस्पॉन्डिंग टू ANI क्वेश्चन अबाउट US इंडिया ट्रेड डील, US प्रेसिडेंट ट्रंप सेज। आप छोटा सा वीडियो देख लीजिए, ये पता चल जाएगा। On the trade deal, which is the framework which is to be signed with India sometime soon, will that stand now? And on the decision, nothing changes. No, nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. ये वीडियो आपने देख लिया, तो लिहाजा उसने कह दिया कि नहीं, मैं तो लगाऊंगा, और मेरे पास दूसरा मुतबादिल इसका तरीका भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ लोगों ने बताया भी है, कुछ लोगों ने लिखा भी है जो अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तुरंत प्रभाव से सेक्शन 232 के तहत सभी नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ और मौजूदा सेक्शन 301 टैरिफ लागू रहेंगे। आज मैं सेक्शन 122 के तहत पहले से लग रहे हमारे नॉर्मल टैरिफ के अलावा 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऑर्डर पर हस्ताक्षर करूंगा, और कर देगा वो 10% पर। उसका अजीब व गरीब जहन है। ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया। सेक्शन 232 के तहत सभी नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ और मौजूदा सेक्शन 301 टैरिफ तुरंत लागू होंगे। चूंकि अब ये मना हो गया, तो इनके पास ये 301 और 232 का प्रावधान है, पूरी तरह लागू रहेंगे और पूरी तरह से लागू रहेंगे। ये बात उन्होंने कह दी। आज मैं 122 के तहत हमारे नॉर्मल टैरिफ के अलावा 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने के ऑर्डर साइन करूंगा। उमा शंकर सिंह है, NDTV के लिए करते थे ये। तो दोस्तों बात यह है कि अब इनका वीडियो भी मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि एक तरफ जल्दबाजी इतनी थी, और कल आपको याद होगा कि जब वहां पर बोर्ड ऑफ पीस की एक मीटिंग चल रही थी, परसों, आप तो मेरी खबर आज सुन रहे हैं, तो परसों जो मीटिंग चल रही थी, तो शहबाज शरीफ के सामने, दरअसल वो कोर्ट के सामने यही बताना चाहता था ट्रंप कि मैंने 2.5 मिलियन 200-250 मिलियन लोगों को मरने से बचा लिया, वरना इसी टैरिफ की वो दिखा करके धमकी कि मैंने 200% टैरिफ के लिए कह दिया था इंडिया पाकिस्तान से। हालांकि मैं आपको बताऊं, अब वहां की सुप्रीम कोर्ट का भी हाल जरा मैं बता दूं आपको दोस्तों। 6-3 से ये फैसला आया, 3 जजेस ट्रंप के पक्ष में और 6 जजेस ट्रंप के खिलाफ। इन 3 जजेस की बात अगर मैं आपसे कहूं, तो इन 6 में से 3 जजेस वो हैं जो ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में नियुक्त किए थे अपनी तरफ से। उसमें से भी 2 लोग ने जाकर ट्रंप के खिलाफ वोट कर दिया है, फैसला सुना दिया। हमारी सुप्रीम कोर्ट्स, हमारी कोर्ट्स, हमारी सब लोगों में बताना चाहता हूं कि वहां की जो कोर्ट्स हैं वो किस प्रकार के फैसले करती हैं, नज़ीर पैदा करती हैं पूरी दुनिया के लिए। खैर दोस्तों, बताने यही हाजिर हुआ था कि दरअसल ये जल्दबाजी और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की कांग्रेस, वहाँ की कंपनीज, वहाँ की राज्य सरकार, बाकी अलावा देश के भारत के बिजनेसमैन के साथ खड़ी थी। लेकिन हमारे यहाँ की लचर सरकार, हमारे यहाँ की, मैं कह सकता हूँ, कूटनीति के बारे में तो इन्हें नहीं पता, जियोपॉलिटिक्स की कोई जानकारी नहीं है इनको। मैं आपको सच बता रहा हूँ ये बात। मुझे इनके कदमों से, इनके फैसलों से ये लगता है कि इनको थोड़ी अक्ल देने वाला कोई बंदा हो या नहीं, इसलिए काबिल लोगों को बिठाना चाहिए। ये नहीं कि आप जिनकी डिग्रियों का पता नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है और शाखाओं में भांज करके लाठियां आ गए, उनको जियो पॉलिटिक्स का क्या मतलब पड़ा है। दोस्तों, बिजनेसमैन के साथ सुप्रीम कोर्ट का एक ज़बरदस्त फैसला साथ खड़ा लगा नज़र आया, लेकिन हमारे मोदी जी की सरकार, हमारे मोदी नज़र नहीं आए। जय हिंद।